टारगेट ये है कि लोगों का भला किया जा सके। काम में सिर्फ इस वक्त जो है मेरी लोगों से गुजारिश है कि हमारा साथ दे ताकि इंतज़ामिया बआसानी ये काम कर सके। शहर के अंदर ये पोर्शन माफिया एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारी इंतज़ामिया के लिए, और नेचुरली उसको कहीं ना कहीं हम लोग सपोर्ट करते हैं, कहीं आप सपोर्ट करते हैं, कहीं शहरी सपोर्ट करते हैं। लेकिन मैंने जैसा आपको कहा, इस वक्त मेरा टारगेट इल्ज़ाम तराशी या लोगों के ऊपर ब्लेम गेम के ऊपर नहीं जाना। अभी टारगेट इंतज़ामिया का ये है कि किसी ना किसी तरीके से जो लोग मलबे में इस वक्त हैं और हयात हैं, अल्लाह ताला हमें ये तौफीक दे कि हम उनको बासानी निकाल सके ताकि उनकी ज़िंदगी को हम बचाने में कामयाब हो पाएँ। एक बार इस चैलेंज से निकल जाएँ, उस चैलेंज के बाद इंशाअल्लाह जो लोग भी इसके अंदर उनकी गफलत होगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और वज़ीर आला सिंध से ये गुजारिश करेंगे कि मुतबादिल फराहम करने में हमारा साथ दें। DC साहब से बात करूँगा और मेक श्योर करूँगा कि इस तरह की कंस्ट्रक्शन ना हो। बग़ैर नक्शे के किसी चीज़ को हमें इजाज़त नहीं देनी चाहिए। और शहरियों से भी मेरी गुजारिश है कि कभी कभार हम चंद पैसे बचाने के चक्कर में जो पोर्शन माफिया है, इनसे विदाउट बिल्डिंग अप्रूवल के जो ख़रीदारी कर लेते हैं, वो कहीं ना कहीं हमें ही नुकसान पहुंचाती है। तो इंशाअल्लाह जो काम इस वक्त चल रहा है उसको DC साहब से मैं बात करता हूँ, बिल्डिंग कंट्रोल से बात करता हूँ, उस काम को। देखिए, मैंने जैसे कि पहले गुजारिश की, इस वक्त हमारा टारगेट ब्लेम गेम नहीं है, इस वक्त हमारा टारगेट लोगों की जानों को बचाना है। तो टारगेट हमारा ये रेस्क्यू का काम हो जाए। रेस्क्यू का काम जैसे ही कंप्लीट होता है उसके बाद जो शख्स इसके अंदर इन्वॉल्व है, चाहे वो डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, मैं समझता हूँ हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है कि हम उनके खिलाफ कार्रवाई करें और लोगों की जान और माल को तहफ़्फ़ुज़ करने में